Good morning students. Today we are going to study chapter number 12 friction. Friction means घर्षण. आपने देखा होगा कि रोड में ट्रक ड्राइवर या कार ड्राइवर गाड़ी को धीरे धीरे स्लो कर देता है जब ट्रैफिक सिग्नल रेड हो जाता है. और आप भी क्या करते हो उस समय? आप अपने बाइसिकल को ब्रेक लगाते हो और धीरे से आपकी साइकिल भी रुक जाती है. आपने सोचा है कभी कि साइकिल में ब्रेक लगाते से ही वो रुक क्यों जाती है? ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता तो वो किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लीजिए वो चल रही है, सो वो धीरे धीरे रुक जाती है. सो रुकने का क्या कारण होता है? जैसे कि मूव करती हुई बॉल धीरे धीरे क्या हो जाती है? रुक जाती है, स्लो डाउन हो जाती है और एकदम से स्टॉप भी हो जाती है कुछ समय बाद. तो ऐसा क्यों हो जाता है? लेकिन अगर हम चलते रहते हैं और हमारे पैरों के नीचे केले का छिलका आता है तो हम स्लिप हो जाते हैं. इसका क्या रीजन है? तो हम जानेंगे कि ये सब चीजें किस कारण से होती है, कोई भी चीज किस तरीके से स्लो डाउन हो जाती है. तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि टेबल के ऊपर आपको बुक रखनी है और बुक को धीरे से पुश करना है. सो दैट मीन्स उसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना है और उसके बाद देखना है कि बुक कितना डिस्टेंस तय करती है और कहाँ जाके स्टॉप हो जाती है. और उसके बाद यही प्रक्रिया आपको उसको ऑपोजिट साइड से भी करना है और इसमें भी आपको ऑब्जर्व करना है कि वो कितनी दूर में रुक जा रही है. और रुक रही है तो क्यों रुक रही है? क्यों रुक रही है? क्योंकि टेबल और बुक के बीच में, दोनों के सरफेस के बीच में क्या उत्पन्न हो रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब घर्षण. तो कार का रुकना, ट्रक का रुकना या साइकिल का रुकना किस कारण से होता है? फ्रिक्शन की वजह से होता है. You saw that if you apply the force along the left, friction act along the right. जब आप राइट से फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन लेफ्ट से अप्लाई होता है और जब आप लेफ्ट से फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन राइट साइड से अप्लाई होता है. तो इससे क्या होती है? वो चीज स्लो डाउन हो जाती है, रुक जाती है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स. In the above activity, the force of friction act between the surface of the book and the surface of the table. तो force of friction किन दोनों चीजों के बीच उत्पन्न हो रही है? बुक के सरफेस के बीच में और टेबल के सरफेस के बीच में. अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. ऐसे कौन से फैक्टर है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? उसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करेंगे. हम क्या करेंगे? हम एक ईंट लेंगे और उसको हम किससे टाई कर देंगे? एक स्प्रिंग से बांध देंगे. तो स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम उसको खींचेंगे तो इसमें इसके बीच में ये कितने दूर तक ये जो है फोर्स अप्लाई करने के बाद आगे आएगी. तो स्प्रिंग बैलेंस से आपको एक जो है पर्टिकुलर मेजरमेंट मिल जाएगा कि सरफेस, फ्लोर के सरफेस और ब्रिक के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कितना है. अब आपको क्या करना है कि ईंट को एक पन्नी के अंदर डालना है और उसके बाद वापिस उसको एक स्ट्रिंग से बांध के आपको स्प्रिंग बैलेंस से वापिस खींचना है और यही प्रक्रिया आपको खींचना है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना है. देन हमें इसमें क्या देखना है? फोर्स, फ्रिक्शन का मेजरमेंट देखना है. तो विदाउट पॉलीथीन के जब हम इसको खींचेंगे या पॉलीथीन के अंदर डाल के जब हम इसको खींचेंगे तो दोनों में जो फ्रिक्शन का मेजरमेंट है वो अलग अलग मिलेगा हमको. देन यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है, मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर. आपको स्मूथ फ्लोर के ऊपर एक इंक्लाइंड प्लेन बनाना है और ऑन अ टेबल, या फिर आप टेबल पे भी बना सकते हैं. यू मे यूज अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स. आप एक ईंट रख सकते हैं और उस ईंट के ऊपर एक वुडन बोर्ड रख सकते हैं इंक्लाइंड प्लेन बनाने के लिए, या फिर एक बुक भी रख सकते हैं. Put a mark with a pen at any point A on the inclined plane. और उस inclined plane पे आपको एक मार्क करना है, एक पॉइंट मार्क करना है और उसको नाम देना है A. Now let a pencil cell move down from the point. अब आपको उस A पॉइंट से पेंसिल सेल को क्या करना है? लुढ़काना है. How far does it? ये कितना दूर जाएगा? How far does it move on the table before coming to rest? दैट मीन्स उसके रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, आगे जाएगा.
नोट डाउन द डिस्टेंस नाउ, स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लोथ ओवर अ टेबल। अब आपको टेबल के ऊपर एक कपड़े को फैलाना पड़ेगा। मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल इन द क्लोथ। कपड़े में कहीं पे भी सिलवटें नहीं होनी चाहिए। ट्राई द एक्टिविटी अगेन, और उसी एक्टिविटी को, सेल की एक्टिविटी को हमें वापस रिपीट करना है। देन हमें देखना है दोनों के डिफरेंसेस को। इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम। किस केस में डिस्टेंस कम तय होता है। वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम। हर एक्टिविटी के साथ जो मेजरमेंट है वो हमें अलग अलग क्यों मिलता है। ट्राई टू रीजन वाई, डिस्कस द रिजल्ट। तो जब हम प्लेन सरफेस पे करेंगे या फिर इंक्लाइन सरफेस पे करेंगे, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर करेंगे और कपड़े के ऊपर रख के सेम एक्टिविटी को दोहराएंगे, तो तीनों का मेजरमेंट अलग अलग होने का रीजन क्या होगा। इसका मेन रीजन होगा फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो स्मूथ सरफेस होता है उसमें फ्रिक्शन कम होता है, और जो उबड़ खाबड़ सरफेस होता है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है। इसीलिए इनका मेजरमेंट भी, फ्रिक्शन का मेजरमेंट भी अलग अलग आएगा। और इस चैप्टर के जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।